जय लॉर्ड, जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं लालच के बारे में। कि इससे कल बात किया मैंने आकान का पाप, किस तरह से आकान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने लिए कुछ सोने और कुछ चांदी और कुछ कपड़े ले लिए करके, और किस तरह से परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को दंड दिया। उसके पहले हमने बात किया कि लालच बहुत ही बुरी चीज़ है, और परमेश्वर 10 आज्ञाओं के अंदर 10वीं आज्ञा ये देते हैं कि तुम लालच मत करना, ना किसी के घर की, ना किसी के खेत की, ना किसी के गद्दे की, ना किसी की पत्नी की। और लालच बहुत ही बुरे बुरे पाप करवाते हैं भाइयों और बहनों और मित्रों। और लालची मनुष्य हमेशा बहुत ही डिसीटफुल, यानी बहुत ही धोखेबाज होता है। और ऐसे ही हुआ कि पवित्र शास्त्र में हम बात करने वाले आज गेहजी के बारे में। और गेहजी के बारे में आई थिंक बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि गेहजी कौन था। नामान कोटी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किस तरह से आरामी देश का राजा का वो प्रधान था। नामान वो कोट से हिम के समान श्वेत था, और उसको एक छोटी सी दासी ने, जो इजरायली दासी थी, उसने कहा था कि तुम यरूशलेम जाओ, तुम्हारा कोट चला जाएगा। और उस दासी की बात को सुनकर वह राजा का लेटर लेकर वो राजा के पास गया, इजरायली राजा के पास। राजा ने लेटर बढ़ा और वो अपना कपड़े फाड़े और ये रोने लगा, कहने लगे कि इसने क्या मेरे पास दूसरे तरीके अपनाए झगड़ा करने के लिए। और किस तरह से एलिशा ने कहा, घबरा मत, परमेश्वर है जो नामान का कोट स्वस्थ करेगा। वो नामान को एलिशा अपने पास बुलाता है, और किस तरह से एलिशा उनको आज्ञा देता है कि जा और यरदन में 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोट चला जाएगा। पहला तो वो हिचकिचाहट करने लगा, मैं बोलता है कि क्या हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियां नहीं हैं, क्या मैं उसमें 7 बार स्नान न करूं। पर उनके दासों ने उनको समझाया, और वो जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया, बहुत खुश हो गया। वो वापस एलिशा के पास आया। एलिशा को बहुत सारे चांदी, बहुत सारे रुपये, बहुत सारे कपड़े देने लगे। पर एलिशा परमेश्वर का भक्त था, उनको उसकी जरूरत क्या थी। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वहां पर एलिशा का एक लालचू शिष्य बैठा हुआ था। वो देख रहा था कि ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है, इतना सारा मेरे स्वामी को देना चाहता है और मेरे स्वामी लेते नहीं है। क्या हुआ? नामान अपने रास्ता पकड़ा और चल जाने लगे अपने रथ पे। लालचू गेहजी पीछे पीछे दौड़ा, और दौड़ के क्या किया, आओ हम वचन से पढ़ेंगे कि वो लालचू गेहजी जो एलिशा का चेला था, एलिशा का सेवक था, उसने क्या किया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं की किताब में 5वां अध्याय 21 से लेके 27 तक। बहुत लंबा है, थोड़ा मुझे दिक्कत होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे आंखों की तकलीफ है भाई और बहनों। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से पढ़ सकूं। यहाँ पर लिखा है, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसने मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब सब कुशल सेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा, एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के दल में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी
अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तु को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बाइया या भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा तक लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे थे गेहजी के अंदर लालच आई, वो भागा और भागते हुए नामान ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई आ रहा है मेरे पीछे भागते हुए। उसको पता था कि वो भागते हुए जो आ रहा है एलिशा का सेवक है और उसने रथ पे से उतर गया। वो प्रधान, वो अरामी देश का प्रधान नामान कुटी जो था, वो जो संगा हो गया तो वो नीचे उतर गया और नीचे उतर कर वो गेहजी को पूछने लग गया क्या सब कुछ कुशल क्षेम है? उसने कहा सब कुछ कुशल क्षेम है। पर झूठ बोला। क्या झूठ बोला गेहजी? कि मेरे स्वामी के घर एपरिम देश से दो दो भविष्य वक्ता आए हैं, तो मेरे स्वामी ने 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मांगे। सॉरी, 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मांगे। वो नामान ने जबरदस्ती से 1 किक्कार के बदले में 2 किक्कार चांदी थैली में भर दिए। और गेहजी ने किस तरह से गेहजी के साथ में नामान ने उनके 2 सेवक को भी भेजा। गेहजी ने क्या किया? वो एलिशा तक नहीं गया, वो गया अपने घर और उन दासों को विदा करके वो एलिशा के पास जाता है और एलिशा कहते कि हे गेहजी, तू कहाँ गया था? वो भी वहां पर गेहजी एलिशा के सामने झूठ बोलता है और बोलता है कि तेरा दास यहाँ पर ही था। एलिशा ने कहा, नहीं, मैंने देखा था कि वो व्यक्ति रथ से उतरा हुआ। और किस तरह से गेहजी अपने पाप के कारण पकड़ा गया और किस तरह से परमेश्वर के दास एलिशा ने गेहजी को कहा कि जो श्वेत वस्त्र नामान में था वो तुम्हें और तुम्हारे पीठी में बना रहेगा। और उस समय गेहजी कोट से श्वेत हो गया। भाई और बहनों और मित्रों, एलिशा ने एक शब्द बोला था, वो था, क्या यह समय था सोना चांदी वस्त्र और गाय बैल लेने का? भाई और बहनों और मित्रों, क्या यह समय है कि झूठ बोल के लालच करके लोगों की वस्तु को लिए जाए, या हम लोभ और लालच करके पैसे के पीछे पड़े रहे और परमेश्वर को भूल जाए? गेहजी ने वही किया। वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर की 10वीं आज्ञाओं को भूल गया कि परमेश्वर ने कहा था कि लालच मत करना। भाई और बहनों और मित्रों, लालच बहुत बुरी चीज है। झूठ बुलवाती है, झगड़ा करवाती है, चोरी करवाती है और हत्या भी करवाती है। क्या आप लालच करते हो? क्या आप लालच के शिकार हो? परमेश्वर चाहते हैं हम लालच न करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें।
लालच बहुत बुरी चीज़ है। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें लालची व्यक्तियों से और लालच से बचाए रखे, और जो भी संसार में लालची है परमेश्वर की ओर लौट आए। आओ हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हमारे पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता, हमारे जीवन में से हर प्रकार की लालसा दूर करे प्रभु। प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ, इस संसार में जो भटक गए हैं, जो लालच के कारण फंस गए हैं पिता, ऐसे लोगों के लिए प्रभु बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे पादरी लोग, बहुत सारे भक्त लोग लालच के कारण भटक गए हैं पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, उन हर एक लोगों के साथ रहिए पिता, ताकि उन लोग आपकी ओर मोड़े पिता, आपको समझ सके, आपकी 10वीं आज्ञा को समझ सके और अपने पापों से मन फिरा सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमें भी हर प्रकार की लालसाएँ बचाए रखे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।